हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रही हैं जीएसटी 9 अपडेट। लेट्स सी। जीएसटी पोर्टल अपडेट। जीएसटी 9 set to reflect computation of ITC till 30th November 2023। तो ये बहुत ही गुड न्यूज आई है हम सब लोगों के लिए कि जीएसटी 9 के अंदर जो टेबल 8A के अंदर जो आईटीसी की कंप्यूटेशन आती है वो कब तक दिखाई जाएगी? 30th November 2023 तक। द कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी इन टेबल 8A ऑफ द जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न। ठीक है, उसके टेबल 8A के अंदर आईटीसी की जो कैलकुलेशन रहती है हैज बीन रिवाइज्ड टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सप्लायर्स जीएसटीआई 1, आईएफएफ या फिर जीएसटीआई 5 सबमिशंस अप टू 30 नवंबर 2023। आईटीसी की कैलकुलेशन जो है टेबल 8A के अंदर हमारी कौन से रहेगी? जो सप्लायर्स ने जीएसटीआई 1 फाइल की है 30 नवंबर 2023 तक। The updated data has been confirmed and no additional modifications are anticipated for table 8A। तो टेबल 8A का जितना भी अपडेटेड डाटा था इस समय उसे फ्रीज कर दिया गया, कंफर्म कर दिया गया। और एनी सबमिशंस मेड बाय द सप्लायर्स आफ्टर द अपडेट डेट, अब जब एक बार उन्होंने डिपार्टमेंट ने अपडेट ले लिया है उस अपडेट के बाद अगर जो भी सबमिशंस होंगे विल बी टेकन इनटू अकाउंट इन द नेक्स्ट अपडेट। जो नेक्स्ट अपडेट होगा उसके अंदर कंसीडर किया जाएगा। The annual return form GSTR 9 is mandatory for all the registered taxpayers regardless of the entity turnover. It encompasses the comprehensive reporting of outward supplies, inward supplies, taxes paid, refund claims, demands raised and ITC availed and utilized। ठीक है, जो जीएसटी 9 के अंदर हम लोग कौन कौन सी डिटेल्स देते हैं? हमारी आउटवर्ड सप्लाईज क्या है, इनवर्ड सप्लाईज क्या है, टैक्सेस क्या हमने पे किया, क्या रिफंड की क्लेम्स हैं, डिमांड्स रेज किए हैं, आईटीसी जो अवेल किया और कितना हमने यूटिलाइज किया। And it is crucial to ensure that GST 1 and 3B are filed before submitting the annual return for the respective financial। GST 1 फाइल होगी तभी आपकी 3B फाइल होगी। अब 1 और 3B फाइल होनी जरूरी है एनुअल रिटर्न को फाइल करने से पहले। The following changes have been recently introduced with respect to the form GSTR 9। तो GSTR 9 के अंदर जो अपडेट एक और आया उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट ऑन जीएसटीआर 9 फाइलिंग एंड लेट फीस, जो कि हमारे पास 31 मार्च 2023 को आ चुका था, जिसके अंदर क्या है? कंसेशनल लेट फीस फॉर एनुअल रिटर्न्स जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल 2022-23 ऑनवर्ड्स। फाइनेंशियल 2022-23 के जो जीएसटीआर 9 है इनकेस अगर हम उसकी लेट फाइलिंग करते हैं तो उस केस में कंसेशनल लेट फीस लगेगी। तो उसकी क्या है, लेट फीस क्या है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फॉर द रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स लेट filing of annual return in form GST 9 for financial 2022 and 23 and beyond will result in concessional late fees based on turnover। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला था कि कंसेशनल लेट फीस लगेगी आपकी टर्नओवर बेस के ऊपर। टर्नओवर कैसे? अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 5 CR से कम है, टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़, अगर वो 5 करोड़ से कम है टर्नओवर आपकी, तो फाइलिंग जीएसटीआर 9 आफ्टर द ड्यू डेट इंकर्स अ लेट फी ऑफ ₹50 पर डे। तो अगर 5 ईयर से टर्नओवर कम है तो उस केस में अगर आप जीएसटी 9 को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो लेट फीस कितनी लगेगी? ₹50 पर डे, जो कि 25 आपके जाएंगे सीजीएसटी में, 25 आपके जाएंगे एसजीएसटी में। और विद मैक्सिमम कैपिंग आपकी क्या रहेगी? 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो 0.04% का मतलब है 0.02% आपका सीजीएसटी का हो गया और 0.02% आपका एसजीएसटी का हो गया। एंड देन टर्नओवर ओवर ₹5 करोड़ टू 20 करोड़, अगर 5 से लेके 20 करोड़ तक की है तो उस केस में लेट फाइलिंग जो है आपके रहेगी ₹100 पर डे और मैक्सिमम कैपिंग आपकी 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। सेम वे में 0.02% सीजीएसटी और 0.02% आपकी एसजीएसटी। और अगर आपकी टर्नओवर 20 सीआर से ऊपर है तो उसकी एज इट इज जो भी है हमारी वही वाली चलेगी। ठीक है, तो जो कंसेशनल लेट फीस के अंदर एक हमारे पास आया था जीएसटीआर 9 के अंदर जो कंसेशनल लेट फीस आया था 2022-23 ऑनवर्ड से जो आया था, तो उसके अंदर यही है कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो और अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 5 सीआर से कम है तो उस केस में ₹50 पर डे और मैक्सिमम कैपिंग आपकी 0.04%।
और अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 5 CR से लेके 20 CR के अंदर है, तो उस केस में आपकी जो लेट फीस है ड्यू डेट के बाद आपकी 100 रुपीज पर डे हो जाएगी, और मैक्सिमम कैपिंग आपकी जो रहेगी वो 0.04% ही रहेगी। ठीक है, तो मेनली इसके अंदर क्या है कि डिपार्टमेंट ने जब टेबल 8A के अंदर जब हम आईटीसी की कैलकुलेशन करते हैं, जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, तो टेबल 8A में आईटीसी की कैलकुलेशन को कंसिडर करते हैं। तो डिपार्टमेंट ने इसके अंदर क्या किया है कि जो हमारे सप्लायर्स ने GSTF1 फाइल किया हुआ है 30 नवंबर 2023 तक, तो उसका सारा का सारा डाटा डिपार्टमेंट ने इसमें कंसिडर कर लिया और अभी ये अपडेशन को फ्रीज कर चुके हैं। इनकेस अगर 30 नवंबर के बाद जो भी डाटा फाइल होगा, उसका जो नेक्स्ट अपडेट में उसमें कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक मेजर बेनिफिट है रिटर्न फाइल करते हुए। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CSL Sir. Thank you.